हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो इंडियन पॉलिटी के पिछले दो वीडियोस से हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो पार्ट 2 में हमने देखा था जो सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था, यानी एक तरह से जो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कंप्लीट किया था। तो आज उसके आगे जितने भी सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। The Vedic Academy. तो पार्ट 7 और 8 को हम स्किप करेंगे, उसके बाद सीधे हम आ जाएंगे पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि है डील करता है किससे, द पंचायत से। ठीक है, तो याद करिए हम जब हमने पढ़ा था कि पंचायत से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 40, जो कि डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसी के तहत फिर पंचायती राज को सेटअप किया गया था। तो जब पंचायती राज को सेटअप किया गया था तो उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स, जो भी नियम कानून लाए गए, वो आपको पार्ट 9 में मिलेंगे। ठीक है, जो कि आर्टिकल होगा 243A से लेके 243O तक जाता है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 243 से स्टार्ट होगा, फिर 243A आएगा, फिर ऐसे ऐसे चलते जाएगा, B C D करके 243O तक जो आर्टिकल्स हैं वो आपका पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं तो याद रखिए 243B, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात हो रही है कि पंचायत होंगे। ठीक है, यूजुअली ये फर्स्ट आर्टिकल होता है किसी भी पार्ट का, लेकिन यहाँ पे देखिए बी में जाके हो रहा है, यानी 2 ठो इससे पहले भी आर्टिकल्स हैं। 243C में क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, पंचायत के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा वो बताया गया। तो ये तो आप याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है। आर्टिकल 40 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचायत से रिलेटेड में। अब अगर नीचे हम आते हैं तो आते हैं फिर सेकंड पार्ट कौन सा होगा, वो है 9A, पार्ट 9। देखिए डिफरेंट पार्ट ही आ जा रहा है। इसमें बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ठीक है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और जो भी बॉडीज़ होते हैं, लोकल बॉडीज़, तो इन दोनों के बारे में डिटेल में हमने देखिए एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले। अभी हम सिर्फ आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पार्ट 9 में अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ओ तक यहाँ खत्म हुआ था, अब 243P से स्टार्ट हो जाएगा और ZG तक जाएगा। ठीक है, देखिए 243 जब Z हो जाएगा तो फिर Z के बाद ZA, ZB, ZC ऐसे स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल्स, तो ZG तक जाएगा। तो ये सारे क्योंकि बाद में ऐड हुए हैं, बीच में ऐड हुए हैं, इसलिए ABCD वाला टर्मिनोलॉजी चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायती राज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्ट 11 में। तो हमने यूनियन पढ़ा, हमने यानी सेंटर पढ़ा और हमने स्टेट्स पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बारे में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो। ठीक है, ये पार्ट 11 में आते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है जो आर्टिकल 249 है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों, इसमें से क्वेश्चन मैंने एक बार देखा है, आ चुका है। ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, डबल स्टार मार्क कर सकते हैं, आर्टिकल 249। तो देखिए मैंने बताया था कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है इंडिया में स्टेट से कंपैरिजन में। ठीक है, तो जैसे कि स्टेट लिस्ट में काम करती है, यूनियन लिस्ट पे काम करती है। ठीक है, सेंटर जो है वो यूनियन लिस्ट पे काम करती है। तो स्टेट लिस्ट से जो भी मैटर है वो डील करेंगे स्टेट्स, और जो यूनियन लिस्ट में जितने मैटर है वो यूनियन डील करती है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में कभी भेदभाव आता है, ठीक है, कि नहीं, यूनियन को ऐसा लगता है कि स्टेट गलत डिसीजन ले रहा है, फिर उस पर वो डिसीजन लेना चाहता है, तो यूनियन ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, कैसे, राज्यसभा के थ्रू, राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होता है। तो ये जो मेंशन्ड है, ये पावर, ये 249 में मेंशन्ड है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट है 262। ठीक है, इसमें क्या मेंशन्ड है, इसमें लिखा है डिस्प्यूट अगर दो स्टेट में वाटर से रिलेटेड होंगे तो वो कैसे डील किया जाएगा, किस आर्टिकल में मेंशन है, 262 में। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 249 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 12 में, और यहाँ पे डील होता है फाइनेंस का, प्रॉपर्टी का। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी है कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, सूट्स हो गए। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ है वो आपको याद रखने, वो आप याद कर लीजिए। सबसे पहला आता है आर्टिकल 266, जो कि डील करता है प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने वीडियोस बताए हैं इसमें कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड दोनों के बारे में आपको नहीं पढ़ाया है, अभी ही मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो काफ़ी है, पर इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि ये होता क्या है और ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड के बारे में मैं बीच बीच में आपको पढ़ाता था कि जितने भी प्रेसिडेंट हैं या फिर गवर्नर्स हैं, इनको जो पेमेंट मिलता है, एक तरह से इनको जो इमोल्यूमेंट्स मिलता है, इनको जो तनख्वाह मिलती है, वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड। इसके अलावा जो कंटीजेंसी फंड है, ये कंटीजेंसी फंड होता है एक तरह से इमरजेंसी फंड, कि कभी इमरजेंसी के लिए इसे बचा के रखा जाता है कि कहीं अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया देश के साथ, तो तब सिर्फ कंटीजेंसी फंड को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सटे हुए 266 और 267 आपको याद रखना, ये दोनों
भी अगेन डबल स्टार आप मार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अभी जितने आर्टिकल्स हमने पढ़े इसमें कितने इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2-3 आर्टिकल्स अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 249, 266, एक 267, लेकिन मैं जितने बता रहा जा रहा हूँ वो आप कम से कम दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगेन आर्टिकल 280 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2 एग्जाम में आए हैं, ठीक है। एक आया है सेबी का एग्जाम में, ठीक है, जो अभी कंडक्ट किया गया था सेबी ग्रेड ए, एंड अगेन ये एक और एग्जाम में आया, वो है ESIC के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 280 है फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक के रिलेटेड, ठीक है, RBI, ये सारा जो एग्जाम होता है ये सब में इससे बार बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। तो फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनेगा, फाइनेंस कमीशन, वो किस में है, आर्टिकल 280 में, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 14 में। तो पार्ट 14 में क्या है, पार्ट 14 में है सर्विसेज अंडर द स्टेट्स, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट्स, यूनियन एंड स्टेट्स। तो देखिए आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होती है, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विसेज, जो भी ये सर्विसेज आते हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 312 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 315 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, ठीक है, इन सेंटर एंड स्टेट। तो ये अब बात हो रही है UPSC और जो भी स्टेट PSCs होते हैं उनकी बात हो रही है। तो देखिए आप UPSC और IAS में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए UPSC एक बॉडी है जो कि इसको एक तरह से इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, या फिर इसको कैसे लिया जाए उसका प्रोसीजर तय करती है, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। और UPSC एक पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट 315 में है। तो आर्टिकल 312 और 315 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 15 में, इसमें बात होती है इलेक्शन की। आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो है वो इलेक्शन से डील करता है, आपको याद रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 324, ये इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट डील करता है, जो फर्स्ट आर्टिकल ही है, ठीक है। यहाँ पे आप मार सकते हैं डबल स्टार, अगेन 324, आर्टिकल 324 याद रखना है आपको। इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किस आर्टिकल में, 324। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 16 में, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल सेक्शन एंड सोसाइटी, ठीक है, स्पेशल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो देखिए स्पेशल प्रोविजन या टेम्पररी प्रोविजन, दो तरह के प्रोविजन होते हैं, अलग अलग जगह को दिया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोनों का एक एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब आर्टिकल 330 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा, लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा यानी पार्लियामेंट की बात हो रही है, ठीक है, पार्लियामेंट में हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। तो लोकसभा में SC/ST की सीट रिजर्व्ड रहेगी, वो कहाँ पे है, आर्टिकल 330 में मेंशन्ड है, आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल प्रोविजन हो गया। अब अगर टेम्पररी प्रोविजन का मैं आपको एग्जांपल दूं तो आर्टिकल 370 जो है, जो कश्मीर में लागू है, वो एक टेम्पररी प्रोविजन है। तो जब वहाँ पे मान लीजिए अच्छा पीस कोऑर्डिनेशन बन जाता है तो बाद में उसे हटाया जा सकता है, तो होता है टेम्पररी प्रोविजन और ये होता है स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 332 के बारे में देख लेते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ऊपर वाले जो आर्टिकल था ये 330 ये आपका लोकसभा के लिए था, यानी पार्लियामेंट के लिए था, और ये विधानसभा के लिए 332, आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल, पार्ट 18 पहले तो, ठीक है, इसमें आपको सब याद रखना है, इसमें पार्ट भी याद रखना है आपको, पार्ट 18 और जितने आर्टिकल है, 3 आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तीनों आपको याद रखने, तीनों मतलब डबल नहीं, मैं इसको ट्रिपल स्टार देता हूँ, ठीक है, तीनों ट्रिपल स्टार आर्टिकल्स हैं। देखिए देश में 3 तरह की इमरजेंसी होती है, जो कि हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट जब हम पढ़ रहे थे, तो आप जाके देख सकते हैं उनके पावर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो तीनों, एक होता है 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो कभी कभी इंडिया में लागू की गई है। एक होता है स्टेट इमरजेंसी, जो कि आए दिन लागू होते रहती है डिफरेंट स्टेट में, जब स्टेट में एक फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, ये कीवर्ड आप याद रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे अभी में जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल को ही बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आए दिन डिफरेंट स्टेट्स में लगा जाता है, जैसे वहाँ पे विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है 360, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी तक देश में नहीं लगा, अभी तक याद रखिए 0 टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में लगा है। तो 352, 356, 360, 4 का डिफरेंस पे आप याद रखिएगा, 52, 56, 60, ठीक है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 इमरजेंसी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 20 में, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के तहत दिया गया है। अगेन ये आपका हो गया ट्रिपल स्टार आर्टिकल, देखिए लास्ट में अचानक से ट्रिपल स्टार आर्टिकल्स आने लगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरी तरह से रिजिड भी नहीं है, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल भी नहीं है, लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चेंज करने का प्रोविजन है वो कहाँ दिया गया है, हमारे आर्टिकल 368 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। 3 स्टार आर्टिकल आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको चारों याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, कोई भी भूल जाए आप ये 4 जरूर याद रखिएगा। चलिए अब लास्ट आर्टिकल जो हम पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 370 मैंने बता ही दिया है, टेम्पररी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 370 किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, सबको याद रहता है, न्यूज़ में चलते ही रहता है। तो ये सारे आर्टिकल्स थे जो आपको याद रखने हैं। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और पार्ट 3 में मिलकर सारे भी जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उन्हें कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, सब आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा खोजना आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर पसंद आ रहा है हमारा वीडियो कंटेंट। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।